Good morning everyone. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. Ranjita. आज से हम शुरू करेंगे क्लास 7 के NCERT, क्लास 7 NCERT साइंस। तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग क्लास 6 की NCERT के चैप्टर्स साइंस के देखना चाहते हैं तो आपको अभी टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उस पर जाकर आप क्लास 6 के NCERT साइंस के चैप्टर्स को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द ईमेल आईडी, यू कैन फॉलो मी एट दिस इंस्टाग्राम लिंक, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जितने भी लेक्चर्स मैं यहाँ पर लूँगी उन सब के PPTs जो है वो यहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे, यू कैन सी दैट। और प्रीवियस क्लासेस के जो लेक्चर्स है उसका लिंक भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज के इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से बनता है। ऑटोट्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से डिराइव करते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ क्योंकि हम क्लास 6, 7 छोटी क्लासेस के NCERT को पढ़ रहे हैं अभी। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें आपको ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। इस चैप्टर के बारे में हमने क्लास 6 क्लास में भी पढ़ा था। क्लास 6 में हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा था, बहुत ही जिसे बोलेंगे बेसिक लेवल पे पढ़ा था। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं फूड में जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, जो हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर करते हैं, जो हमें ग्रोथ देते हैं बॉडी को। तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ के लिए जो कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये वो सारे कंपाउंड्स होते हैं ये जो 3 फंक्शंस हमारी बॉडी में मेजरली परफॉर्म करते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फूड जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। हमने फूड कंपोनेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो थे वो एनर्जी गिविंग फूड थे, प्रोटीन्स था वो बॉडी बिल्डिंग फूड था ग्रोथ के लिए, और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो थे वो प्रोटेक्टिव फूड थे। ये हमने क्लास 6 NCERT में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे की बात करेंगे। जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इज द मोड, न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या 3 चीज़ें, रिपेयर, ग्रोथ और एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द मोड, इट्स द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब टेकिंग फूड and utilization. Green plants prepare their food on their own while humans and animals are directly or indirectly dependent upon the plants. जो इसमें हमने मतलब न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड को इट विल टेक फूड और उसको प्रोसेस करके यूटिलाइज करती है बॉडी, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो सारा का सारा अपना न्यूट्रिशन किससे ड्राइव करते हैं, प्लांट्स से, और प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। बाकी के सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस सब के सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इस बात को हमने क्लास 6 के NCERT चैप्टर में बहुत ही इलेबोरेटली डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये एक प्लेट में दिखाया गया है, इसमें डिफरेंट वेराइटी का फूड दिखाया गया है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, इस फूड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल, सब कुछ है, इसका कॉम्बिनेशन है ये। फिर हम बात करते हैं, आज हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन की। तो प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लांट्स 2 तरीके के न्यूट्रिशन जो हो सकता है वो बेसिकली 2 तरीके का हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक। तो अब हम आगे बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या है। इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कैसे प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है ज़मीन से।
मतलब प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? देखिए प्लांट नीचे से पानी में, मिट्टी में पानी के थ्रू क्या एब्जॉर्ब करता है? पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है अपने रूट्स के थ्रू। और उसको क्या मिलता है? सनलाइट मिलता है, जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर के लीव्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट क्या करता है? अपना ये सारे के सारे फूड को प्रिपेयर करता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और स्टोरेज करता है प्रोटीन, विटामिन्स और ऑयल्स, इनके फॉर्म्स में भी स्टोर करता है। ओके, ये सारी बात अब तक हमने पढ़ते आ रहे थे। क्लास 6 में हमने देखा था कि प्लांट्स क्या करते हैं? CO2, सनलाइट और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं। इन तीनों की मदद से वो क्या बना देते हैं? फूड अपना बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा है। सो लेट्स सी फर्दर। हमने बोला न्यूट्रिशन के दो प्रोसेस हैं। दो प्रोसेस कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है हम देखते हैं। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। जो स्पीशीज, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। मतलब कौन है वो? प्लांट्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, खुद ही वो अपना खाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ एनिमल्स क्या करते हैं? हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रॉफिस मीन्स न्यूट्रिशन, जो बाकी के ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो प्लांट हो डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली हो सकता है प्लांट। मतलब ये इसका क्या मतलब है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, जो डेड लिविंग बींग्स को खाते हैं, मतलब किसी एनिमल को खा रहे हैं, लेकिन वो एनिमल ने अल्टीमेटली क्या खाया? प्लांट को ही खाया है। तो अल्टीमेट सोर्स तो प्लांट्स ही रहेंगे, अल्टीमेट सोर्स तो प्लांट्स है। बट मैंने क्या बोला था? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दो बातें आपको देखनी है। या तो डायरेक्टली खा रहे हैं या तो इनडायरेक्टली खा रहे हैं। तो अभी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो कि अपना खाना किसी दूसरे से ले रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद खाना बना रहे हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स, कुछ सम प्रोटेस्ट, कुछ प्रोटेस्टास जो होते हैं, TES आना जाए, प्रोटेस्टा, एंड सम बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन बहुत मैक्सिमम एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया बहुत सारे, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको भी हेटेरोट्रॉफ बोला जाता है। तो सबसे पहला तो आपको ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर डिफरेंस समझना है। फिर अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, थोड़ा सा और डीप में। तो फोटोसिंथेसिस क्या था? आज तक हम जानते हैं कि वो प्लांट्स का क्या है? प्लांट्स का वो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं। ये देखिए, इस प्रोसेस में आप देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में नीचे से पानी आ रहा है और मिनरल्स आ रहे हैं। मिनरल्स में क्या होगा? सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, फॉस्फोरस होगा, ये सारे मिनरल्स प्लस वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी जड़ों के थ्रू प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होता है, वो ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। वो भी हमने लास्ट 6 क्लास के NCERT में पढ़ा है। जाइलम फ्लोएम के थ्रू ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, और लीव्स तक आ जाता है ये सारा पानी ऊपर टॉप तक। फिर क्या होता है? 3 प्रोसेस होते हैं। पहला, प्लांट ड्रॉज अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ये तो हम समझ गए। सेकेंड में क्या करता है? द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स उसको एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द एयर एंड रिलीजेज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या था? इसका बाय प्रोडक्ट था, ये मैंने आपको बताया था। और थर्ड क्या होता है? सनलाइट गिव क्लोरोप्लास्ट एनर्जी टू मेक शुगर। और इस पत्तियों के बीच में क्या पड़ा था? क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट था, जो कि किससे क्या होता है उसमें क्या होता है? इसको यूज करके तीनों को प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं और ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। ये हमने अभी तक की हमारी नॉलेज है, जो हम जानते हैं, ये फोटोसिंथेसिस था। तो अब आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये किससे बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके अंदर क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, मतलब CO2 है प्लस वाटर है, ठीक है। ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया और उससे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या बना दिया? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो, ठीक है।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। मोस्टली कहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस? ग्रीन कलर के लीव्स में। ओके, लीव्स में हो रहा है। देयरफॉर लीव्स आर रेफर्ड टू एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो अगर ये बात होती है फूड फैक्ट्रीज किसे कहेंगे प्लांट्स की, तो फूड फैक्ट्रीज लीव्स को कहा जाएगा। क्योंकि काम, फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में काम होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि स्टोर कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि सीड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, कभी फ्लावर फ्रूट्स के फॉर्म में सेव होता है, तो फूड्स को नहीं कहते हैं फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री बोला जाएगा लीव्स को, क्योंकि वहाँ पे ये काम होता है ना। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो मोस्टली मैंने बता दिया ग्रीन लीव्स में होता है, बट कुछ केसेस में स्टेम भी करती है फोटोसिंथेसिस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में इन क्लास 6। जीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है पानी को बचाने के लिए। तो पानी को बचाने के लिए उसमें क्या होता है? लीव्स जो है वो स्पाइन के फॉर्म में बन जाती है, पत्ते मॉडिफाई होकर कांटे बन जाते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो पत्तियों के थ्रू। मैंने आपको बताया था स्टोमेटा के थ्रू जो होता है पत्तों में से पानी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जो वो स्टोमेटा के थ्रू जो लॉस हो रहा है पानी का, उसको बचाने के लिए पत्तियां जो होती हैं मॉडिफाई हो जाती हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो इस वाले चैप्टर में आप देखिए अब फोटोसिंथेसिस में क्या रिएक्शन हो रहा है। अब ये देखिए CO2 प्लस वाटर। अब ये थोड़ी सी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, अब ध्यान से देखिए। CO2 प्लस H2O मिलके क्या बन जाता है? C6H12O6 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, ये शुगर है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है ये। प्लस क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। C6H12O6 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस वाटर जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग में आपको सिखाऊंगी इसी चैप्टर में, या शायद क्लास 8 में सीखेंगे हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ओके, ये O2 यहाँ पे कितने और एक्स्ट्रा O कैसे बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, प्लस वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, ये सब कंबाइन होकर क्या बन गया? शुगर, जिसके अंदर क्या है? कार्बन एटम भी है, हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है। तीनों चीजें मिलकर, ये दोनों चीजें मिलकर ये कंपाउंड बन गया। तो एटम सेम रहते हैं, एटम सेम रहेंगे, जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया जाएगा उसके एटम सेम रहते हैं, लेकिन एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है। फाइन। सो ये वाला चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हम जानते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दस सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बात क्या हो गई? अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए भी क्या ज़रूरी है? प्लांट्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं, उनको क्या क्या चाहिए? ज़मीन में से तो उनको मिनरल्स मिल गए, क्लोरोफिल उनके पत्तियों में है, लेकिन और क्या चाहिए उनको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट। तो अगर ये सनलाइट भी नहीं आ रही है तो प्लांट सिर्फ, मैंने बताया था आपको, जब सनलाइट होती है तभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट में वो नहीं करते फोटोसिंथेसिस। तो अगर सन नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाता है। सो अगर हम बात करते हैं विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम ये कह रहे थे कि प्लांट हमें सारा फूड दे रहा है, लेकिन प्लांट को फूड स्टोरेज की जो पावर है वो कहाँ से मिल रही है? दैट इज ऑल्सो बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द सन। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। सो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब स्ट्रक्चर में आपको दिखाती हूँ स्टोमेटा का। अभी हमने क्या देखा? इनऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल था CO2 एंड वाटर इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ लीव कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं हमारी, ये लीव्स बना देती हूँ मैं अगर, तो जो लीव्स होती हैं उसके बीच में छोटे 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 से ओपनिंग्स होते हैं, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। ये उसका स्ट्रक्चर है, एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो स्टोमेटा जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पर, जिसके थ्रू प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो जो पत्तियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ द लीव्स, ये हमने आपको बता दिया। तो ये जो स्टोमेटा है, ये जो इसकी ओपनिंग है, इसका जो गार्ड होती हैं, ये गार्ड सेल्स होती हैं। देखो ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स बनी हुई हैं, इसको ऐसे गार्ड किया हुआ है, तो ये गार्ड सेल्स होती हैं। एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा है और ये इसकी गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है? वाटर आप जानते हैं रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है। रूट्स के अंदर वेसल्स हैं,
वेसल्स मैंने आपको बताया था क्या थी, उनका नाम था जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, ये वर्ड्स बताती रहती हूँ ताकि आप इसको सुनते रहें और सिर्फ आपको ये सुनने से ही याद हो जाएगा, जाइलम फ्लोएम। ओके, द वेसल्स फॉर्म द कॉन्टिन्यूस पाथ फ्रॉम रूट्स टू लीव्स फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है फिर? ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, दैट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बन रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। अब आप ये देखिए इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस चल रहा है हमारे नेचर में, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है अब हम ये देखेंगे। इफ प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस द वर्ल्ड वुड बी नो फूड ऑन अर्थ। मतलब कैसा वर्ल्ड बन जाएगा? जिसपे कोई खाना नहीं बचेगा, अर्थ के ऊपर कोई खाना नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स अपना खाना भी बनाते हैं और बाकी के सारे एनिमल्स के लिए भी खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है दो चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो ऑक्सीजन गैस के लिए बहुत ज़रूरी है इन द एटमॉस्फेयर, जो क्या है रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन गैस सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक तो ऑक्सीजन गैस के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, when plants nutrients contain carbon, hydrogen and oxygen along with nitrogen element। ओके, ये तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में खाना को स्टोर कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था? C6H12O6 मैंने आपको बताया था ये शुगर है। शुगर तो बना दिया प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बट आपने देखा होगा सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर ही नहीं बना रहे, दालें जिससे हमें प्रोटीन मिलता है वो भी तो हमें प्लांट से मिल रही है, तो प्रोटीन भी तो बन रहा है। फैट्स, कोकोनट ऑयल के अंदर फैट होती है ना, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? सरसों के तेल के अंदर मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसके अंदर ऑयल होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये सब कहाँ से बन रहा है? फैट और प्रोटीन कैसे बन रहा है? तो फैट और प्रोटीन भी बनता है प्लांट्स के अंदर, स्टोरेज होती है। तो ये कैसे होती है इस चैप्टर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं विच इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन जो मैंने आपको दिखाया था, जो मिट्टी में से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं नाइट्रोजन, उसको साथ में मिलके वो प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? नाइट्रोजन। हमने पढ़ा था क्लास 6 के ही चैप्टर में, हमने पढ़ा था एयर वाले चैप्टर में वेरी रिसेंटली। तब आपने देखा था कितना परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना था? 21% रफली। तो ये तो हमको सांस लेने के लिए ज़रूरी था, ये तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आ रहा है। ये जो 78% जो नाइट्रोजन है, ये कैसे? प्लांट जो है अपनी पत्तियों के थ्रू डायरेक्टली जो है अब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन, उनको डायरेक्टली वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही अब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने लीव्स के थ्रू। तो क्या होता है, नाइट्रोजन उनको अपने रूट्स के थ्रू लेना पड़ता है। और फिर मैं आपको बता देती हूँ, रूट्स के थ्रू भी नाइट्रोजन वो मिट्टी में से सीधा नहीं अब्जॉर्ब कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ पे पड़ी है? नाइट्रोजन तो हमारे एयर में है सब जगह। तो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्लांट्स के साथ रहते हैं, उसके थ्रू प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन। तो इस बैक्टीरिया के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट वेट। हाँ, तो अब पहले आप ये देखिए, हमने देखा ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटल ओपनिंग होती है, लीफ में होता है ये, ठीक है, ये पूरा पत्ते का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है हमारे गैसियस फॉर्म में, 78% नाइट्रोजन है, ये मैंने आपको बताया। बट प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपने पत्तों से। तो क्या होता है, सॉइल में क्या होता है, सर्टेन बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म और उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। देखिए, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरिया का क्या काम होता है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उठाकर उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो सॉइल यूज़ कर पाए। मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में आटा होता है ना, व्हीट फ्लावर, तो क्या आप आटे को डायरेक्टली खा सकते हैं जो डब्बे के अंदर भरा हुआ है? क्या चम्मच से आटा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आपकी मॉम या आपके घर में जो भी खाना बनाता है, आप खुद खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा पहले आप उसको डो बनाओगे, आटे को पानी के साथ मिक्स करोगे, फिर उसमें चपाती बनाओगे या पराठा बनाओगे, व्हाटएवर फॉर्म। तो आपने क्या किया, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो सेम वही बात हो रही है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है, लेकिन उस नाइट्रोजन को पौधे जो हैं वो सीधा यूज़ नहीं कर सकते।
तो उस नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में कि प्लांट्स उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो एलिमेंटल, तो जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स उसको किसके साथ करते हैं, अलॉन्ग विद वाटर। मैंने आपको अभी दिखाया था, अभी और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में पड़ी हुई थी, मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मिट्टी में, और फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ, है ना। द एलिमेंटल नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। अब जो वो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, ठीक है, वो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में थी उसको क्या किया, बैक्टीरियाज ने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और ये जो नाइट्रेट्स कन्वर्ट हुए इसको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने रूट्स के थ्रू, ठीक है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है, नाइट्रेट्स जो होता है, द एलिमेंटल नाइट्रोजन कम्स from the soil in the form of nitrates by the action of some bacteria present in the soil and forms amino acid which is taken then converted into proteins. Therefore plants also makes fat and proteins as their food. तो वो जो फिक्स की गई नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करेंगे, वो प्लांट्स प्रोटीन अपना फॉर्म करेंगे। ओके, अब आप देखिए सॉइल में ये होता किस तरीके से है। रिप्लेनिशमेंट भी होती है सॉइल में, जो भी सॉइल के अंदर जिस भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको भी रिप्लेनिश किया जाता है। तो देखो प्लांट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। आप ये देखो, जब भी कोई आप किसी खेत के अंदर फसल लगाई जाती है तो कुछ देर तक फसलें लगाने के बाद वो थोड़े दिनों के बाद फसल अच्छे से नहीं आएगी, मतलब उसी जगह पर उसी फील्ड में सेम फील्ड है, सेम सॉइल है, सेम सीड्स हैं, आप अगर बार बार उसको लगाओगे तो उसकी जो क्रॉप है वो अच्छी आना बंद हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, मतलब जो पोषक तत्व थे हमारी मिट्टी के अंदर उसमें कम हो गए हैं, तो सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, खाद जिसको बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सब होता है, वो डाले जाते हैं। तो क्रॉप को जो है बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है, किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। जो हमारे क्रॉप, जो दालें हो गई या कोई और ऐसी मटर हो गया जिससे भी हमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन हो गया, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है पौधों को। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो क्या करना पड़ता है, मिनरल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। तो आप ये देखिए, एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमने बात किया था, एक चैप्टर में बात किया था हमने कि हम ऑर्गेनिक जो खाना, जो वेस्ट है उसको यूज़ करके हम खाद बना सकते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक जो हमने पढ़ा था, कंपोस्टिंग और वर्मी फॉर्म कंपोस्टिंग, हमने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो उससे हम खाद बना सकते हैं। तो ये देखो रेजिड्यू, इन सब से हमें क्या मिलता है, खाद मिल जाएगा। और दूसरा, हम आर्टिफिशियल फॉर्म में भी खाद डाल सकते हैं, तो उससे भी क्या होगा, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना सॉइल में, वो सारे पौधों को मिल जाएंगे। हम मिट्टी में डालते हैं, ये सारा भी हम मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी के थ्रू ये सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपने देखा कि प्लांट्स जो क्या कर रहे हैं, ये प्लांट्स के रूट्स में क्या होते हैं, कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि हमने बताया राइजोबियम। अगर आप इस प्लांट की रूट्स को देखेंगे तो इसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहेगा। दिस इज़ वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और भी बैक्टीरियाज होते हैं, धीरे धीरे हम इस प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, ये सारा जो नाइट्रोजन हमारी मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, यूज कर लेगा। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड सो दे लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम। जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये क्या करते हैं, रूट्स में रहते हैं, कुछ प्लांट्स की जड़ों के बीच में वो रहते हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, मूंग की दाल हो गई, बीन्स हो गए। तो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के बीच में ये बैक्टीरियाज रहते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और वो फूड से खुद खाना लेते हैं। तो इस रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिससे कि दोनों लोग जो उस रिलेशनशिप में हैं, प्लांट भी और वो बैक्टीरिया भी, दोनों को फ़ायदा मिल रहा है।
तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ये एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, एनिमल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एनिमल के केस में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। तो ये प्लांट का एक बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? खाना, और इन रिटर्न प्लांट को क्या मिलता है? प्लांट को मिलता है नाइट्रोजन। So most of the pulses are obtained from leguminous plants. In return, the plant provide food and shelter to bacteria. They have a symbiotic relationship. तो आपने ये देखा, हमने इस टॉपिक से ये समझा है अभी कि प्लांट्स जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है मिट्टी से, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, बट उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा एटमॉस्फेयर से। तो नाइट्रोजन जो होता है वो उनको किसके थ्रू मिलता है? वो उनको पौधे की जड़ों के थ्रू मिलता है। कैसे मिलता है? कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं पौधे की जड़ों में, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके जड़ों में रहते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एयर के अंदर, जो हमारी हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके ऐसे फॉर्म में बना देते हैं ताकि हमारे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर ले। सो नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखिए, इस में सेल के बारे में भी बताया गया, प्लांट सेल के बारे में बेसिकली। तो सेल्स क्या होती हैं? अब देखो एक चीज़ आप समझो, क्योंकि सिंस इट इज अ वेरी बेसिक चैप्टर तो मैं इसलिए बता रही हूँ। सेल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारा बॉडी या प्लांट्स की बॉडी या किसी कोई भी चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सेल्स से मिलकर यहाँ पे बनी होती है। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आप ये मान लीजिए एक छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स। ये छोटी यूनिट, जो एक यूनिट, देखो ये एक सेल है। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। देखो अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाती हूँ तो प्लांट सेल के बीच में क्या होता है? उसका ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो बड़ा होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, और ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल की मैं बात करूं तो प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, ये मैंने आपको आज ही इसी चैप्टर में बता दिया है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है। प्लांट सेल्स में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, और एक मनुष्य या किसी और एनिमल की सेल की मैं बात करती हूँ, एनिमल और प्लांट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उनकी सेल्स के बीच में, तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। उनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और सेल मेम्ब्रेन होता है। एक ही लेयर होती है। इनके पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और सेल वॉल भी होती है। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन लेयर। मैंने बता दिया सेल मेम्ब्रेन होता है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली न्यूक्लिएटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब सेल के बीच में वो एक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में जेनेटिक मटेरियल रहता है, डीएनए या आरएनए, इसके अंदर ही होता है डीएनए आरएनए, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये सारा फ्लूइड सा भरा होता है, लिक्विड सा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक होता है ये। तो जेली लाइक ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। फिर उसके बाहर होती है एक सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर आपको दो दो ये दिखाई दे रही है ना बाउंड्री से, दूसरी बाउंड्री क्या है? ये है सेल वॉल। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है। फाइन, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा इसका। फिर हम बात करते हैं कुछ और। एक तो आप पौधे देखते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, उसमें एक स्टेम होगा, रूट्स होंगी, लीव्स होगी, वो टिपिकल पौधे दिखाई देते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, अदर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, उसमें क्या होता है? जैसे एल्गी। एल्गी क्या होती है? जब आपने देखा होगा कोई पानी, ऐसा कोई पानी आपने जो खड़ा हुआ है काफ़ी दिन से, वो बहता हुआ पानी नहीं है, जैसे तालाब के अंदर, या फिर बारिशों के मौसम में भी आपने देखा होगा, बारिश के मौसम में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिसके अंदर पानी भर जाता है। या आप कभी पार्क जाते हैं, कोई ऐसी सरफेस है जो गीली हो रही है रोज़ रोज़, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर हरे रंग की एक क्या होता है? ग्रीन कलर की, आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सिर्फ ग्रीन कलर की आपको एक शेड सी दिखाई देना उसके ऊपर शुरू हो जाएगी। तो वो क्या होता है? वो एल्गी होती है। Green patch in the pond or in other stagnant water bodies are formed by the growth of organism algae। बहुत ही छोटा छोटा ग्रीन कलर सिर्फ दिखाई देगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या है वो आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, तो वो एल्गी होती है। These contain chlorophyll। अब वो ग्रीन कलर की एल्गी, तो उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। जो ये ग्रीन कलर है उससे वो क्या करते हैं? अपना खुद का खाना बनाते हैं। तो ये जो प्लांट्स है, ये जो एल्गी है, ये खुद भी अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये खुद का अपना फोटोसिंथेसिस करती है एल्गी भी। तो ये एल्गी जो थी वो प्लांट से अलग होती है, प्लांट नहीं कंसिडर करते, वो एल्गी बोलते हैं उसको हम ना। फिर अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात किया प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का फॉर्म था ऑटोट्रॉप्स।
मोस्टली प्लांट्स क्या हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनके पास फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो कुछ। लेकिन ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनको खाना दूसरों से चाहिए। प्लांट्स के केस में भी ऐसा है। तो वो कौन से प्लांट्स हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो किस और तरीके से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं पहले तो, और फिर वो कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड में चले जाते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कैस्कटा जो है, जिसको अमर बेल कहा जाता है, बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत बार देखा होगा। ये जो प्लांट है, ये जो बेल है, अमर बेल कहते हैं इसको, कैस्कटा आपने देखा होगा, पूरे प्लांट को, पूरे के पूरे ट्रीज को ये कवर कर लेती है, अपने जाल बना देती है उसके ऊपर। तो ये क्या करती है, ये इस पेड़ का न्यूट्रिशन खा रही है। ओके, प्लांट्स लाइक कैस्कटा, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, देखो येलो येलो कलर के हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स। इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है, और ये दूसरे प्लांट्स के क्लोरोफिल लेके, जो उसका क्लोरोफिल नहीं लेती, उसका खाना ले लेती है सीधा, क्योंकि दूसरे प्लांट के पास क्लोरोफिल है, वो अच्छे से अपना खाना बना रहा है। तो ये क्या करती है, जाकर उसी के ऊपर क्लाइम कर लेती है, ताकि उसको भी खाना मिल जाए। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, जिसको बोलते हैं होस्ट प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ती है उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं। और ये क्या कर रही है, ये पैरासिटिज्म कर रही है उसके ऊपर, ये पैरासाइट है। मतलब पैरासाइट वो हो गया, देखो एक हमने अभी पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को फायदा मिल रहा था। पैरासाइट में क्या है, इस नीचे वाले पौधे को कोई इससे फायदा नहीं है, इनफैक्ट इसको नुकसान हो रहा है नीचे वाले प्लांट को, क्योंकि जो भी ये खाना बना रहा है, ये सारा का सारा वो खा जा रही है, अमर बेल जो है, कैस्कटा प्लांट है। तो ये पैरासिटिज्म कर रही है, उसको कोई फायदा नहीं कर रही है, उसको नुकसान कर रही है। कई बार ये इतना बड़ा हो जाता है ये कैस्कटा, कि ये नीचे वाले पौधे पेड़ को सुखा देता है। तो ये क्या कर रहा है, इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये होस्ट के ऊपर जाके पैरासिटिज्म करना शुरू कर देता है। फिर एक दूसरा प्लांट होता है जिसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये देखो इसका शेप देखो, इसके अंदर एक पॉट के जैसा बना होता है, पिक्चर के जैसा एक पॉट सा बना देता है ये। इसमें क्या करता है ये आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करिए। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, देखो ये ऊपर एक लिड जैसा बना हुआ है, नीचे ये पिक्चर जैसा बना हुआ है, एक मटके की तरह बना हुआ है, ऊपर एक लिड है। ये मटका सा बना के बहुत अट्रैक्टिव, इतना सुंदर सा दिखाई देता है। ये देखिए कितना कलरफुल है ये प्लांट, बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें आके गिर जाते हैं। जैसे ही वो इसके अंदर गिरते हैं, ये फट से उस लिड को बंद कर लेता है, ये लिड झट से बंद हो जाती है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर गिरा, ये लिड बंद हो जाएगी और उस वाले इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको खा लेगा ये प्लांट। तो ये पिक्चर प्लांट क्या करता है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट में इसको हम बोलते हैं। आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। तो ये क्या करता है, देखिए, व्हेन अ इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिक्चर, द लिड क्लोजेस and trapped insects gets entangled into the hair. The insect is digested by digestive juices. अब इसके जो पिक्चर है ना, जो इसका मटके के जैसे बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस पड़े होते हैं, और वो उस प्लांट, उस कीड़े मकोड़ा जो भी गिरा इंसेक्ट, उसको किल कर देता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब ये वो प्लांट्स हैं, ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो दीज प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अभी हमने कितनी कैटेगरीज पढ़ ली प्लांट्स की, एक तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स थे, दूसरे प्लांट्स ऐसे थे, एक तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स थे, दूसरे प्लांट्स क्या थे, हेटेरोट्रॉपिक मोड में जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। उसमें क्या क्या हमने देखा, एक तो पैरासिटिज्म कैस्कटा का देखा, दूसरा हमने इंसेक्टिवोरस देखा कि वो इंसेक्ट्स को ही खा जाता है। मतलब ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ गए हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आ चुके हैं। खुद खाना नहीं बना रहे हैं, ये दूसरों से खाना ले रहे हैं, बिल्कुल एनिमल्स जैसा, ह्यूमन जैसा काम कर रहे हैं, ये खुद नहीं खाना बनाएंगे। ओके, तो ये सारे थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट आता है सेप्रोट्रोप्स के बारे में। ये भी एक अलग वैरायटी है। सेप्रोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझिए आप, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म जो फंगस होती है, फंगाई जिसको बोलते हैं फंगस, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कुछ भी ऐसा मटेरियल मिलेगा, ब्रेड मिल गया, कोई एनिमल मिल गया, कुछ भी ऐसा जिसके अंदर न्यूट्रिशन था पहले, उस पे जाके फंगस क्या करती है, ग्रोथ करना शुरू कर देती है, और वहाँ से क्या करती है, उसका जो नीचे वाला जो सरफेस होगा उसको क्या कर देगी, गला देगी, डिके कर देगी, और उसको सॉल्यूशन बना के खुद एब्जॉर्ब कर लेगी इसके रूट से। जहाँ पे भी फंगस आपको ग्रो करते हुए दिखेगा, वहाँ पे ही अपने डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करके इसको सॉल्यूशन बना देता है एंड देन एब्जॉर्ब।
These are called saprotrophic nutrition. Plant which use saprotrophic mode of nutrition called the saprophytes. ये saprotrophic mode of nutrition जो भी plants use कर रहे हैं उसको saprophytes कहते हैं. Some organism live together and share shelter. These are called symbiotic. ये symbiotic तो हम पढ़ चुके हैं. तो फंगस भी कुछ प्लांट्स के साथ, कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. पहले आप ये देखिए फंगस कैसे काम करती है. फंगस क्या कर रही है? फंगस एक डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेगी. जहाँ पे भी फंगस ग्रोथ करती है वहाँ पे वो अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करके नीचे वाले सरफेस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगी और उसे एब्जॉर्ब कर लेगी. ओके, अब हम बात कर रहे थे कि सिम्बायोटिक, जो फंगस है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है. किसके साथ? एल्गी के साथ. फंगस लिव इन रूट्स ऑफ द ट्रीज प्रोवाइड देम न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. देखो कुछ आपने पेड़ देखे होंगे जिसके अंदर भी फंगस रहती है. ट्री क्या करता है? उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड इन रिटर्न क्या होता है? उसको हेल्प इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. वो सॉइल के अंदर से उसको न्यूट्रिशन हेल्प करती है. दूसरा एक और आपने देखा होगा लाइकन. लाइकन जो है वो एक सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर है. किस का? लाइकन के अंदर क्या होता है? फंगस होती है, साथ में एक एल्गी होती है. हमने अभी पढ़ा था एल्गी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, प्लस फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. तो क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी प्लस फंगस, ये दोनों होता है लाइकन. ठीक है, ये दोनों को मिला के ये बन जाता है व्हाट? इसको बोला जाता है लाइकन बोला जाता है. इट्स वेरी कॉमन, आपने देखा होगा बहुत बार गार्डन में. तो ये प्लांट था, ये चैप्टर था जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा इस चैप्टर में अबाउट ऑर्गेनिजम्स, ये किस तरीके से खाना अपना लेते हैं एंड हाउ दे प्रोवाइड देयर एनर्जी. ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कैसे अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं कैसे अपना सिंथेसाइज करते हैं फूड, वो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. फिर क्या होता है? उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल मिल जाता है. क्लोरोफिल और सनलाइट इज एसेंशियल. कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, हम जानते हैं. और हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन जो होती है बाय प्रोडक्ट है, दिस वी नो. और क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. फंगस डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर and they are saprophytes. Plants like Cuscuta are parasite. A few plants and animals are dependent on others, जिनको हम heterotrophs कहते हैं. So this was it. ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स का डिफरेंस हमने पढ़ा, सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा, लाइकन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा. तो दिस वाज अ वेरी सिंपल चैप्टर बट इंपॉर्टेंट वन. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन.